हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट दीवानी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज काफ़ी दिनों बाद में ऐसी इच्छा करी कि चलो व्लॉगिंग करते हैं। और जबकि अभी बीच में काफ़ी ऐसे थे कि मैं व्लॉगिंग कर सकती थी, शादी वगैरह थी और काफ़ी बाहर जाना भी हो रहा था मेरा रेगुलर, लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही थी। और आज जब सब कुछ हो चुका ना, अब घर पे रहना है तो ऐसी इच्छा करेगी चलो अब व्लॉगिंग करते हैं, अब थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट करते हैं। बट कोई नहीं, चलो जब इच्छा हो जाए तभी सही। शादी जयपुर में ही थी तो हम लोग रेंट पे रहते थे, तो वहाँ के जो पड़ोस में भैया थे ना, उनके शादी थी, उनकी शादी में गई थी, पुराने लोगों से मिले। और मैं मेरी शादी के बाद में फ़र्स्ट टाइम ही गई थी वहाँ। मतलब जाती तो रहती हूँ लेकिन कम जाती हूँ, बहुत कम। मतलब शादी के 10 साल हो गए, 10 सालों में कई घरों में तो मैं एक बार भी नहीं गई। तो बस वहाँ पे गए, शादी में गए, जाके आए, मज़ा आया, अच्छा लगा और खूब इन्जॉय किया। डांस भी किया मैंने, और शायद डांस का तो वीडियो अलग से मैंने इससे पहले डाल दिया ऑलरेडी यूट्यूब पे। तो बस काफ़ी मज़े किए। उसके बाद में कुछ थोड़ी बहुत मुझे शॉपिंग करनी थी तो मैंने वो शॉपिंग भी करी थी। और कपड़ों की किसी ने मंगाए थे, बहुत सारे मंगाए भी थे, कुछ मुझे सिल के भी देने हैं। तो ऐसे करके, और जितने मैं लेके आई हूँ ना, तो मम्मी बोल रही है, बोल तू वापस स्टार्ट कर दे जो सलवार सूट वगैरह है ना उनकी सिलाई। बट नहीं, पॉसिबल नहीं है। राजस्थानी ड्रेस में तो मेरा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक साथ बहुत सारा टाइम लगता है और जिससे मेरे नेक वगैरह पेन शुरू हो जाता है, तो उसका तो नहीं। बट हाँ, सलवार सूट वाला जो है ना, वो मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है और जल्दी से हो जाता है। मतलब जैसे 2 पीस हैं तो 1 पीस बहुत जल्दी हो जाता है, फिर एक करके आप फ्री हो जाओ थोड़ी देर, फिर दूसरा कर लो थोड़ी देर, तो उसमें थोड़ा सा ठीक है। और जो राजपूती ड्रेस है ना, उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। तो हो सकता है मैं मे बी सोच लूँ, बट फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो आए हुए हैं मुझे वो देने के बहुत सारे मैं दिखा दूँगी। अभी तो मैं काम कर रही हूँ घर का, क्योंकि सुबह का टाइम है और मेहे के पेपर चल रहे हैं और मेहे के पापा को ऑफिस जाना है। सब्जी मैंने बना ली है, आटा मैंने लगा लिया है, तो अभी बस मैं घर का काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी जो मैंने कपड़ों की शॉपिंग करी है ना, क्योंकि अभी कॉटन के कपड़े बहुत चल रहे हैं, तो मैंने मतलब काफ़ी शॉपिंग हो गई है। मतलब बहुत सारे कपड़े लिए हैं मैंने अलग अलग प्रिंट के, तो वो मैं आपको सब दिखाऊंगी। और किस में क्या अलग अलग प्रिंट है, अलग अलग चीज़ों के लिए, तो चीज़ों से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है कि किसका क्या बनेगा। बट हाँ, मैं आपको आइडिया दूंगी कि कौन कौन से प्रिंट में लेकर आई हूँ। काफ़ी प्रिंट हो गए तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। और जहाँ से मैं लेके आई हूँ उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। मैंने वीडियो डाला था ना पहले इस शॉप का कि मैं यहाँ से कपड़े लेके आती हूँ, उस टाइम तो ये बहुत सस्ता देते थे, 50-60 रुपये, 60-70 रुपये मीटर ऐसे कुछ देते थे। लेकिन उस टाइम वो लॉकडाउन वाला सा टाइम था, और उसके जस्ट बाद में मैं 1-1.5 महीने बाद में गई ना, तो उन्होंने रेटें बढ़ा के 80 कर दी थी लॉकडाउन के जस्ट बाद में। और फिर अब तो वही कोई 100-120, कोई 100 में देता है, कोई 120 में देता है, कोई 150 में भी देता है। अलग अलग रेट्स हैं सबकी। तो और मतलब हर बार ऐसा होता है कि हर बार जाऊँ तो हर चीज़ की अलग रेट सुनने को मिलती है। तो बस ऐसा ही है। कुछ एक दो जनों ने मुझसे ऑफिशियली सिलवाएं कि आप हमें सिल के दो सूट, फिटिंग हमारे बैठती है तो फिर वैसे सिल के दे रही हूँ। और एक दो मुझे रिलेटिव्स के देने हैं, जानकार हैं उनके, तो उनके भी सिल के दूँगी। उसके बाद में मैं मेरे भी सिलूँगी। तो सलवार सूट तो नहीं सिलूँगी, मेरे लिए तो मैं जो बेस वगैरह है वही सिलूँगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा, पहले घर का काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपको सारे जो ड्रेसेस वगैरह है ना वो दिखाऊंगी कौन कौन से। मैं आपको है ना किचन की हालत दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी किचन है। थोड़े से रात के बर्तन थे, थोड़े मैंने फ्रिज के निकाले हैं, और अभी जो खाना बनाया था ना, रोटी सब्जी, उसके भी मैंने खाली करके रख दिए। तो ये इतने सारे मतलब बर्तन इतने हैं नहीं जितने लग रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं ना, थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये सारे बर्तन मुझे वॉश करने हैं, किचन मुझे क्लीन करनी है। और ये मैंने आटा लगा के रख लिया है, यहाँ पे सब्जी बना के बाहर रख दी है। और ये देखो, ये मैंने शायद आप लोगों को दिखा दी होगी, ये मैंने दिखाई नहीं दिखाई, बट ये मैंने किचन के लिए भी थोड़े टाइम पहले रैक मंगाई थी।
तो बस अभी मैंने इसमें ऐसे ही सामान रख रखा, अभी इसको मैंने अच्छा सेट नहीं किया, करूँगी जल्दी। और इधर ये मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई थी ना डीमार्ट से, तब लेके आई थी कप्स वगैरह। अभी लेटेस्ट ही मैंने शॉपिंग करी थी सामान वगैरह की, लेकिन मैं अभी रख नहीं रही हूँ। जितने ज़्यादा डब्बे खाली हो जाए ना उनको खाली करके वॉश करूँ। जैसे ये देखो, ये 4-5 खाली हैं, इधर ये 1-2 खाली हैं, तो जो बचे हुए हैं ना उनको भी मैं खाली कर दूँ। जैसे ऊपर वाले हो गए ना, अभी जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान ना, उन सबको खा पी के खाली करूँ, फिर उनको वॉश कर दूँगी। फिर जो ये वाला सामान है ना, ये उनमें ट्रांसफ़र करके इनको भी वॉश कर दूँगी। ऐसे करके मैं वॉश करती हूँ, और मैं हर बार ही करती हूँ। अभी तो ऐसा कुछ नहीं कि होली की सफाइयों में करूँगी, मैं वैसे करती रहती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए। इधर का तो जो था ऑलरेडी वो ही रखा हुआ है सारा सामान, ग्लासेस वगैरह, मिक्सी वगैरह, इसको भी थोड़ा बहुत सेट कर लूँगी। यहाँ ऊपर से सेट करना है अभी। मतलब बाहर आने जाने में काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल गया ना, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। ये देखो, ये हैं जो मैं शॉपिंग करके लेके आई ना, थोड़े इधर रखे हैं, थोड़े वहाँ ऊपर रखे हैं। और ये तो आपको पता है मेरे डेली के होते हैं। जैसे कल रात को हम लोग आए तो मेरे कपड़े भी इसी पे खोल के रखे हुए हैं, मिहाई के भी, मिहाई के पापा के भी। तो ये अब जब मिहाई के पापा चल जाएंगे ना, तब मैं इन सबको सेट करूँगी। और ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगी। किचन मैंने आपको दिखाई दी है, हॉल आपने देख ही रखा है इसमें इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और उसके बाद में ये मिहाई यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, इसके पेपर चल रहे, तो बस। मिहाई के पापा चले गए और ये हमारी रोटियां बन गई। मतलब हमारा लंच भी एक तरीके से रेडी है। ये हमारी सब्जी, जब भी हमें भूख लगेगी हम लोग खा लेंगे। और यहाँ पे मिहाई कर रही है क्रिएटिविटी पेंटिंग कर रही है। ऐसे कल ये ऑफिस से स्टोन लेकर आई थी, उन्हीं पे कुछ कर रही है। और मैं करूँगी घर का काम, लेकिन उससे पहले ना आपको दिखाती हूँ बाहर जो फूल लगे हुए ना। दिवाली की पूजा में जो मालाएं यूज़ हुई थी ना, ये सारे पौधे मैंने उसी से लगाए थे, और मुझे नहीं पता था कि सब लग जाएंगे। मुझे लगा कुछ एक लगेंगे तो मैं अच्छे अच्छे रख लूँगी, बाकी हटा दूँगी। लेकिन ये सारे मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने एक भी नहीं हटाया। और आज इनमें से इतने सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं, और इसमें येलो ऑरेंज अलग अलग तरह के हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं सोचा आपको भी दिखाऊँ। तो जैसा कि अब सर्दियाँ चली गई हैं और गर्मियाँ ऑलमोस्ट आई गई हैं, तो जो मौसम है ना उसमें मच्छर वगैरह आने लग गए हैं। तो इसलिए मैंने इस बार है ना पहले से ही जो नेट आती है ना बेड के लिए, वो मंगवा ली थी। तो ये मैंने ना मीशो से मंगवाई थी। हालांकि मुझे थोड़ी कम पसंद आई थी ये, लेकिन मतलब इतनी भी नहीं है, ओके क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि इसको रिटर्न करके और फिर मैं अमेज़ोन से मंगवा लूँ। तो लेकिन फिर मेहा ही मानी नहीं। आने के बाद में बोले नहीं मम्मी ये रखो रखो तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यही रख लेते हैं। तो आते ही मैंने और मेहा ने इसको लगा लिया था, असेंबल कर लिया था। बहुत इजी है असेंबल करना, वीडियो में आप देख लोगे। और उसके बाद में मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, रूम ऐसे लग रहा था कि कोई टेंट हाउस लगा हुआ है रूम के अंदर ऐसे। तो मेहा को भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और मुझे तो इन सब चीज़ों का क्रेज़ है ही। तो बस जैसे ये लगा ना, मैं और मेहा ही दोनों जनी इसके अंदर वापस सेट हो गई थी, और हम दोनों इसी में लेट गई थी, सो गई थी इसके अंदर, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हमें नींद आ गई इसके अंदर सोते सोते। मतलब सोए और बातें बातें कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि हाँ कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। और बस फिर थोड़ी देर में हम दोनों जने ही सो गए, हम दोनों को नींद आ गई थी। आपने व्लॉग में देखा होगा ना कि नेट आई थी, तो मैं और मेहाई बस नेट में आती मतलब चेक कर रहे थे उसको, और हम दोनों को नींद आ गई तो हम लोग सो गए। उठे हैं, मेहाई अभी भी सो रही है, मैं उठी हूँ, नहाई हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा और कुछ मैंने खाया है। और फिर मेहाई को देख के मुझे लग रहा था वापस जाके सो जाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं शॉपिंग दिखाती हूँ वरना और डिले हो जाएगा। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो जी सबसे पहले एक सूट का फैब्रिक मैं ये वाला लेकर आई हूँ, तो ये मैं आपको दिखाऊँ। ये इस तरह का पूरा प्रिंट है इसके अंदर,
येलो कलर है, मतलब सुंदर वाला येलो होता है ना, वो है, तो येलो है। और ये मैं लेके आई हूँ कुर्ते के लिए, मतलब ये कुर्ते का फैब्रिक है और ये नीचे इसका ट्राउज़र है, तो इस पर भी ऐसे प्रिंट है। तो अलग अलग कलर के हैं, आप जैसा भी चाहो वैसा ले सकते हो। तो ये मैं थान में से निकलवा के लाई हूँ, तो इसकी मैचिंग का मैं ये करके और मैच करके लेके आई हूँ इस तरीके से। आप चाहो तो सेम ऐसा भी ले सकते हो, सेम ऐसा भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो ये मैं लेके आई हूँ। और इसके अलावा नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ, थोड़ा सा ब्लूइश है ये, मुझे ना थोड़ा ब्लू कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये ब्लूइश लेके आई हूँ एक। तो ये है प्रिंट, ये इसमें कैरी प्रिंट है, मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। तो ये इस तरीके से ये कैरियाँ बनी हुई हैं। तो ये है ऊपर का कुर्ता, और सलवार मान लो, पैंट मान लो, जो भी है ना, वो इस तरह की मैच करके लेके आई हूँ मैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बूटियाँ हैं इसमें, तो ये कॉम्बिनेशन है इसका, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके मैचिंग का है ना, मुझे दुपट्टा भी मिल गया था वहाँ पे ये, तो मैं इसके मैचिंग का दुपट्टा भी ले आई हूँ। तो ये सलवार है, ये दुपट्टा है और ये कुर्ता। तो ये मैं थान में से लेके आई हूँ, आप थान में से भी ले सकते हो, सूट भी ले सकते हो। तो जो थान है उनमें कई बार आपको ओढ़नियाँ, मतलब जो चुन्नियाँ हैं वो मिल जाती है, तो मैचिंग के मैं चुन्नी ले आई हूँ। नेक्स्ट मैं ये लेके आई हूँ, तो ये पूरा सूट है, वो जो पहले वाले आपको मैंने दिखाया ना, वो मैं मेरे अकॉर्डिंग कटवा कर लेकर आई हूँ, मतलब किसी में 3.5 मीटर 3 मीटर इस हिसाब से मैं कट करवा कर लेके आई हूँ। और ये पूरा सूट मिलता है, तो इसमें ऑलरेडी कट किए हुए मिलते हैं, तो 2.5 मीटर का कुर्ता और 2.5 मीटर की सलवार मिलती है, प्लस इसमें चुन्नी मिलती है। तो एक मुझे ये प्रिंट काफ़ी पसंद आया था, ये काफ़ी चल भी रहा है अभी, आपको मिंत्रा मीशो इन पे ना इसकी आलिया कट वाली या ऐसी कुर्ती आपको मिल जाएगी। तो ये इसकी कुर्ती है और ये इसकी सलवार है। तो जैसे अभी थोड़े टाइम बाद में सावन लहरिया, उसमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये है, और ये इनके मैचिंग की चुन्नी है इस तरीके से। तो ये है, इस तरीके से ये पूरे 3 तो जो सलवार सूटों के फैब्रिक है ना, ये लेके आई हूँ। और ये सब मैं ना मेरे लिए नहीं लेके आई हूँ, किसी ने मंगाए हैं तो मैं उस हिसाब से लेकर आई हूँ, बट चॉइस मेरी ही है, क्योंकि फिर अगले की चॉइस का तो मैं ला नहीं सकती, मैं मेरी चॉइस के ही लेके आई हूँ। तो मैं जो भी लेके आई हूँ वो अगले को पसंद आ गए, तो ये किसी ने मंगवाए थे तो मैं लेके आई। किसी ने तो क्या मंगवाए थे मैं आपको बताती हूँ, ये गुड्डू ने मंगवाए थे अपने लिए, उसको जब मैंने जो अभी लास्ट भिजवाए हैं ना उसके लिए सिलवा के, वो उसको काफ़ी पसंद आए, तो फिर उसने खुद के लिए और मंगवाए हैं, तो ये ला के दिए मैंने। अच्छा, साथ में और बताती हूँ, ये एक इस तरह का फैब्रिक में लेके आई थी। अच्छा, बाहर है ना बच्चे बोल रहे हैं, तो मतलब इस टाइम ट्यूशन वगैरह जाते हैं ना बच्चे, तो वो बच्चे आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं, तो इग्नोर करना। तो ये ना इस तरीके से, ये मुझे बहुत पसंद आया, मतलब वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, और घर लाने के बाद में ये मुझे और अच्छा लग रहा है मतलब ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं इसका खुद के लिए पूरा सूट सिल लूँ, इतना अच्छा लग रहा है, और कैमरे में तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये भी गुड्डू ने मंगवाया है। अच्छा, इसके बाद में एक मैं ये वाला फैब्रिक लेकर आई हूँ। अब इनके बाद में नेक्स्ट मैं ये लेके आई हूँ मेरे लिए, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से, और इसके साथ में है ये। तो ये मैं लेके आई हूँ बेस के लिए, तो ये पूरा सूट और ये इसकी मंगजी, तो ये लेके आई हूँ मैं मेरे लिए, मुझे काफ़ी पसंद आया है ये। तो और ये जितना अच्छा कैमरे में दिख नहीं रहा जितना ओरिजिनल में दिख रहा है। कुछ कपड़े होते हैं ना कि एक्चुअल में इतने सुंदर नहीं होते जितने कैमरे पे लगते हैं, मतलब जितना सुंदर ये बाहर है ना उससे ज़्यादा सुंदर ये कैमरे पे लग रहा है, और इसमें जितना सुंदर ये बाहर दिख रहा है ना उतना सुंदर कैमरे पे लग नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा डार्क कलर है ना, इसलिए ये मैं मेरे लिए लेके आई। इसमें रेड और मैरून सी छोटी छोटी बूटियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको और दिखाती हूँ, ये तो हम लोग अभी परचेज़ करके लाए थे, ये पूरी शॉपिंग 2 बार में हुई है, तो जो बाकी शॉपिंग है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो एक मैं लेके आई थी ये बंदेज में इस तरह से, तो ये भी बहुत सुंदर है, और इसमें ना मतलब कलर वगैरह नहीं जाता है इनका,
बहुत सुंदर है। मतलब ऐसे तो कॉटन है, तो ऐसे तो देखो कलर जाएगा ही, आपका पसीना वगैरह लगता है तो कलर जाता है, लेकिन जैसे ये बंधेज वगैरह है ना, तो इसका उस लेवल पे कलर नहीं जाता जितना बंधेज का जाता है ना, उस लेवल पे नहीं जाता है। तो एक ये है। अच्छा, ये गुड्डू का नहीं है, ये गुड्डू के भुआसा का है। आपको पता होगा, मैंने उनके लिए भी नाइटी बना के भेजी थी, तो उनको भी वो बहुत पसंद आई, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे लिए और लेके आना। तो ये 2 फैब्रिक मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। एक रेड वाला मैंने आपको दिखा दिया, और ये दूसरा है ग्रीन। तो ये मतलब एग्जैक्ट ग्रीन भी नहीं है, बट लाइट कलर है, बहुत सुंदर है। एक ये मैं लेके आई थी प्रिंट, मैंने आपको बताया ना मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो एक मैं ये वाला लेके आई थी। तो ये 1.5 मीटर ही मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये मैं लेके आई हूँ मेहाई के लिए, तो गर्मियों में उसके लिए सलवार बनाने के लिए, मतलब पजामा टाइप से घर में पहनने के लिए। तो ये मैं उसके लिए बनाकर, मतलब उसके लिए लेकर आई हूँ। उसके लिए इसके साथ साथ मैं एक और लेके आई थी, वो ये कलर है। ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे वहाँ पे, और ये इसका कट पीस ही रखा था। ये 1 मीटर, मतलब 1 मीटर से कोई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने 1 मीटर की प्राइस में ये मुझे दे दिया था, तो ये मैं ले आई थी। हालांकि इसमें मिहाई का मुझे लगता नहीं है कि पजामा तो बनेगा, लेकिन मैंने एक टॉप सोचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं मिहाई के लिए बनाऊँ इस बार। तो देखते हैं बनाते नहीं, क्योंकि पहले क्या वो छोटी थी तो मुझे उसका साइज़ मेज़रमेंट वगैरह पता नहीं चलता था, लेकिन अब जो बॉडी शेप है उसकी, तो उस हिसाब से मैं मेज़रमेंट वगैरह ले सकती हूँ, तो इसलिए। अच्छा जी, इसके बाद में मैं एक सलवार सूट और लेके आई थी, वो ये है। ये इसका कुर्ता है, इस तरह की इसमें बूटियाँ हैं छोटी छोटी, और ये है इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा, इसका प्रिंट बहुत प्यारा था। और जो पहले वाला सूट आपने देखा ना, वो रेड था, ये मरून है, तो ये बहुत प्यारा है। इसका जो सलवार है ना, वो बहुत प्यारी है, वो इस तरीके से अंदर है सलवार। तो ये इसकी सलवार है, और ये इसका कुर्ता है, और ये चुन्नी है। तो चुन्नी का और सलवार का जो प्रिंट है वो सेम है। ये सूट मुझे सच में, मतलब कलर सारे ही अपने में बहुत अच्छे हैं, पर ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सूट गुड्डू ने नहीं मंगाया, मेरा भी नहीं है, ये मेरे किसी कस्टमर ने मंगाया है सिलवाने के लिए, तो ये मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। तो अब लास्ट सूट मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि है मेरी मम्मी का, वो है ये। तो ये इस तरीके से हम लोग लेकर आए थे पहले। ये इतना ही पीस था, मैंने दोबारा जब मैं गई तो मैंने ढूंढा, बट मुझे मिला नहीं। तो ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मैं बेस तो नहीं बनाती, क्योंकि ये मम्मी ने अपने लिए लिया, तो सेम तो मैं नहीं बनवाती, सेम सेम हो जाता, बट सुंदर काफ़ी है। मैं सलवार वगैरह मेरे लिए बना लेती, तो ये प्रिंट बहुत अच्छा है। तो ये है। अच्छा, इसके बाद में हमने लिए थे 2 इससे मैच करते हुए 2 और लिए थे, वो भी हमने किसी और के लिए लिए थे, किसी ने मंगाए थे, तो वो मम्मी के पास ही। मेरी इतनी सारी शॉपिंग कपड़ों की जो कि मैंने करी, तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरा कपड़ों के मामले में मेरा टेस्ट कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आपको पसंद आए नहीं आए, क्योंकि शॉप पे तो बहुत सारे दिखते हैं, तो वहाँ तो ये सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो मैंने चूज़ किए हैं उनमें से, तो वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये सिर्फ मेरा ही टेस्ट नहीं है, ये मेरी मम्मी का भी टेस्ट है। मतलब ऐसा होता है कि जब हम कुछ भी लेने जाते हैं, तो जैसे मैंने पसंद किए, उसमें से मम्मी पसंद करते हैं, फिर मम्मी वालों में से मैं पसंद करती हूँ, तो ऐसे करके हम लोग 10 पीस मैं पसंद करती हूँ पहले, फिर उसमें से मम्मी 3 4 5 पीस जो भी उनको पसंद आते हैं वो चूज़ करते हैं, फिर उन मम्मी के चूज़ के में से मैं चूज़ करती हूँ, और फिर वो फाइनल होते हैं हमारे। तो इस तरीके से हम लोग जब भी शॉपिंग करते हैं कपड़ों की, इस तरीके से करके लेके आते हैं।